अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 जय। अंबेडकर 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 ये नया फैशन बन गया है। अगर कोई इतना नाम भगवान का लेता तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सदन में संविधान के 75 वर्ष जो पूरे हो चुके हैं, 75 वर्ष का जो पूरा का पूरा कालखंड है, इस पर चर्चा की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस को कोसते कोसते अमित शाह जी सीधे पहुंच जाते हैं अंबेडकर के ऊपर। और अंबेडकर जी को किस तरह से बोलते हैं, पहले सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये अमित शाह जी के शब्द हैं, ये अमित शाह जी के शब्द हैं अंबेडकर जी के प्रति। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, रोज कोसते हैं। जैसे सदन में खड़े होते हैं, बोलते हैं, भाषणों में खड़े होते हैं तो कांग्रेस को कोसते हैं। कांग्रेस को कोसते कोसते सीधे पहुंच जाते हैं अंबेडकर जी के ऊपर। और अंबेडकर जी के ऊपर कितना, मतलब क्या बोलें कि शर्म आती है ऐसा सुनकर कि किस तरह से देश के गृह मंत्री इस शब्द को बोल रहे हैं, इस वाक्य को बोल रहे हैं कि वो अंबेडकर 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 नया फैशन बन गया है, जो इस तरह से बोल रहे हैं अमित शाह जी। अब आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी एक नया फैशन बनाए हुए हैं। वो कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, हमेशा उन्हें कोसते रहते हैं। मतलब हमेशा नेहरू, हमेशा नेहरू। मोदी जी के भाषण देखिए तो वहाँ नेहरू, ठीक है। उसके बाद अमित शाह जी के भाषण देखिए तो वहाँ नेहरू। या फिर सदन में जितने भी भाजपा समर्थित दल हैं वो सब नेहरू के ऊपर आरोप लगाते हैं। क्या नेहरू की ही सारी गलतियाँ थीं? आज अगर 2014 में के बाद भी अगर देश में कोई गड़बड़ी होती है तो वो सीधे के सीधे नेहरू के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। क्या नेहरू ने वाकई ऐसे गलत काम किए थे? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने 55 साल एक ही परिवार ने राज, आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने, मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूं। तो ये एक अलग विषय है कि नेहरू ने क्या किया या भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते सीधे सीधे अंबेडकर जी के ऊपर ऐसा बोलना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस पर विपक्षी जो दल है आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि किसी भी तरह से जो आम आदमी है, मतलब जो देश के व्यक्ति हैं, वह इसके बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस नेता हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को कोसते कोसते ये कब अंबेडकर जी के ऊपर अंबेडकर जी को कोसने लग जाते हैं पता नहीं चलता। इसी तरह से पता नहीं ये कब लोग संविधान को धीरे धीरे खत्म कर दें। आपको बता दें कि जब अंबेडकर 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 की चर्चा नहीं होगी तो फिर किस बात की चर्चा होगी? अमित शाह जी का कहना है कि अंबेडकर का इतना नाम ले रहे हैं तो भगवान का नाम लिया होता, भगवान के दर्शन हो जाते। वो आदमी भगवान का नाम क्यों लेगा जब उसे किसी ने, अंबेडकर जी ने ही उसे उस लायक इंसान बनने की कोशिश की। पहले देखा जाता था कि किस तरह से दलितों को पढ़ने का अधिकार तक नहीं था इस देश में। यहाँ तक कि आपने देखा होगा इंदर मेघवाल नाम का एक लड़का था जो क्लास में पढ़ रहा था। जब वो घड़े से पानी पी लेता है तो घड़े से पानी पीने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ये 2014 के बाद की कहानी है। सोचिए उस समय क्या होता होगा जब अंबेडकर जी नहीं थे, जब देश में संविधान नहीं था, जब देश में कानून नहीं था, जब लोग अपनी चलाते थे, तब क्या होता होगा। पानी पीने नहीं दिया जाता। कई सारी फिल्म हैं जो बनी हुई हैं इस चीज़ के ऊपर कि कैसे जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें सताया जाता था। अब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था,
लड़कियां जो हैं वो पढ़ नहीं सकती थी। जब माता सावित्री बाई फूले आई, उन्होंने देखा ज्योतिबाराव फूले आए, तब उन्होंने शिक्षा स्कूल चालू किए, लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था की। आज जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, जिन्हें अधिकार मिला है, कहीं ना कहीं उन्हें ऋणी होनी चाहिए माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबाराव फूले का। साथ ही साथ दलित जितने भी हैं, जितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें एक तरह से रेडी होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि उन्हें किस तरह का सम्मान दिया गया है। तो वो आदमी जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मान दिलाया है, तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर भगवान होंगे या फिर और कोई भगवान होगा? भगवान तो ऐसे मतलब देखा जाता है, को बहुत सारे क्लिप हैं, बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पर देखा गया है कि मतलब अंबेडकर को किस तरह से कोसते हुए आए हैं ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं ऐसे ही ये बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रूफ देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सनातनियों ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दी थी संविधान लिखने में। सुनिए। सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे, और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। संविधान लिखने में सनातनियों ने हिस्सेदारी दी या नहीं दी, किसने दी? कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ सिख भी थे, कुछ ईसाई भी थे, मतलब हर धर्म के लोग थे। उसमें एक शब्द भी दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है देश का, वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखा क्या जाता है कि बुरी तरह से जबरदस्ती की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार का पहनावा होता है, यहाँ पर हर प्रकार का खाना होता है। तो ये बातें कहाँ से आ गई कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आपने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से ये सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कई सारे नए नए बाबा आ चुके हैं, वो भी ये बात बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कई सारे बाबा ऐसे हैं कि अपने पैर हटा लेते हैं कि दूर रहो, हम अछूतों के पैर नहीं लगते, मतलब अछूत है तो हमसे दूर रहो। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं। तो उस आदमी के लिए जिसे असम्मान दिलाया गया है किसी के द्वारा, मतलब एक आदमी जिसे पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, एक समुदाय जिसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, एक समुदाय जो रोड पर सही से निकल नहीं सकता था, उसके पीछे झाड़ बांध दी जाती थी, कहीं जमीन पर थूक ना दे तो गले में मटकी बांध दी जाती थी। तो इन सबको हटाकर एक समान आदमी का जिसने अधिकार दिलाया इस देश की जनता को, उस ओबीसी और एसटी एससी वर्ग को, तो उसके लिए कौन भगवान होगा? अंबेडकर भगवान होंगे या फिर और कोई भगवान होगा? तो अमित शाह जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या वाकई लगता नहीं है आपको कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? संविधान पर चर्चा हो रही थी, देश में संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, तो यहाँ पर चर्चा होती है और चर्चा इस टाइम पर चल रही है संविधान का जो 75 वर्ष का जो कालखंड है उस पर चर्चा चल रही थी। तो अमित शाह जी को बोलना चाहिए, उस टाइम के जो महानुभाव हैं उनको याद करना चाहिए, महान व्यक्तित्व को याद करना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या देश को जो संविधान दिया उस पर वो सही है या नहीं है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब नेहरू जी को याद करना चाहिए, गांधी जी को याद करना चाहिए, और भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने संविधान को लिखा, संविधान पर चर्चा की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस को कोसते कोसते हर भाषण में कोसते हैं, उसी तरह से अम्बेडकर जी को भी कोस दिया। हो सकता है कल को ये बोलें कि संविधान आज से बहुमत नहीं मिल पाया है, संसद में बहुमत नहीं मिल पाया है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पेश किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे जारी कर दिया और उसके बाद ये सदन में आया, विधेयक बनने को था, विधेयक के बाद सीधा कानून बन जाता अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। विपक्ष इसके पूरे मतलब विरोध में है, तो इस वजह से नहीं हो पाया। अमित शाह जी का ये बयान आया है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने अपना बयान दिया है, कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। अब आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, अमित शाह जी ने सही शब्द बोले हैं या गलत बोले हैं, या फिर इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए था? अमित शाह जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।